चार की घंटी जैसे ही बजे हर बड़ी खबर रफ्तार पकड़े, क्योंकि हम लाए हैं चार ऐसी दमदार खबर हमारे खास शो चार के चक्रव्यूह में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज चार के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी पहलगाम की, जहां आतंकियों के द्वारा पर्यटक पर गोलीबारी की गई, जिसको लेकर सीएम योगी की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई। तो क्या बोले सीएम योगी, जानेंगे। फिर बात होगी संभल की, जहां संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा पर योगी सरकार बड़ा एक्शन लेने जा रही है, जानेंगे पूरा मामला। साथ ही बात होगी वक्फ की, जहां वक्फ कानून को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच अखिलेश यादव के भाई और सपा सांसद धर्मेंद्र यादव की ओर से प्रतिक्रिया देखने को मिली। और आखिर में बात होगी बुलडोजर एक्शन की, जहां भरतपुर में एक साथ 70 दुकानों को तोड़ा गया। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। पहली खबर पहलगाम से जुड़ी है। दरअसल कश्मीर के पहलगाम कस्बे के निकट एक खूबसूरत घास के मैदान में आतंकवादियों द्वारा की गई गोलीबारी में कई पर्यटकों के मारे जाने और कम से कम 40 के घायल होने की आशंका है। जिस समय यह आतंकी हमला हुआ, उस समय पर्यटक यहां आम दिनों की तरह खूबसूरत नजारों का आनंद ले रहे थे। एक उच्च पदस्थ अधिकारी के विस्तृत जानकारी दिए बिना अनुमान व्यक्त किया गया कि मृतक की संख्या 40 से अधिक हो सकती है। इस आतंकी हमले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुखद जताया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला कायरतापूर्ण, अक्षम्य और घोर निंदनीय है। जिन लोगों ने इस दुखद घटना में अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति मेरी शोक संवेदनाएं हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिव्यगण पुण्यात्माओं को संतृप्ति एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। उधर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस आतंकी हमले को हाल के वर्षों में आम लोगों पर हुए किसी भी हमले से कई बड़ा बताते हुए कहा कि मृतकों की संख्या का पता लगाया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि हमला ऐसे समय हुआ है जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस भारत दौरे पर है। हमला दोपहर करीब 3 बजे हुआ। यह फरवरी 2019 में पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले के बाद से कश्मीर में हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला हो सकता है। पुलवामा में आतंकी हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 47 जवानों की जान चली गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकी हमले की निंदा की और कहा कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। मोदी ने एक्स पर लिखा, मैं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति मेरी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं घायल लोगों को जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। जम्मू और कश्मीर स्थित पहलगाम में आतंकी हमले पर योग गुरु बाबा रामदेव ने भी पहली प्रतिक्रिया दी। उत्तराखंड स्थित हरिद्वार में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। योग गुरु बाबा रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हिंदुस्तान में 2 तरीके के मुसलमान हैं, एक जो संविधान और कुरान को बराबर मानता है और एक हिस्सा वो है जो नफरत फैला रहे हैं। एक वो है जो सबको एक मानते हैं और दूसरे वो जो कट्टर इस्लामिक लोग हैं। उनके नसों में जहर घोल दिया गया है। इस्लाम अलग है और कट्टर इस्लाम अलग है। इस पर प्रहार करने के लिए सबको एक होना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सब नेता, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर्स चुप बैठे हैं। आतंकवादी भूल रहे हैं कि देश की कमान मोदी और अमित शाह के पास है। अगर वो अपने शौर्य पर आएंगे तो इनको जरूर सबक सिखाएंगे। अब इस घटना पर क्या कुछ एक्शन होता है, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बात संभल की। दरअसल संभल हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता शारिक साठा पर योगी सरकार की निगाहें टेढ़ी हो चुकी है। संभल पुलिस में गुलाम मुल्ला अफरोज और शारिक साठा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। इतना ही नहीं, शारिक साठा को विदेश से गिरफ्तार कर लाने की कोशिश भी तेज हो गई है।
संबल एसपी के विश्नोई के मुताबिक शारिक साटा पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के लिए दुबई में रहकर काम करता है। 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा में शारिक साटा की ही साजिश थी। उसी के गुर्गों ने भीड़ से पत्थर और गोलियां चलाई थी। संबल एसपी के मुताबिक उसके खिलाफ अब शिकंजा कसा जा रहा है। अभी पिछले दिनों ही 2 करोड़ से ज्यादा कीमत की जमीन प्रशासन ने अटैच की है। ये कार्रवाई गैंगस्टर के एक मामले में हुई। जानकारी के मुताबिक शारिक ने 2009 में गैंग के दूसरे साथी सिकंदर की पत्नी के नाम ये जमीन खरीदी थी। 266 स्क्वायर मीटर जमीन नखासा थाना इलाके में तुर्तीपुर इलाहा में दिल्ली रोड पर है। अब ये जमीन सरकार के खाते में दर्ज कर दी गई है। गौरतलब है कि 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान उग्र भीड़ ने पुलिस को निशाना बनाते हुए हमला किया था। इस हमले में कई पुलिस वालों को चोट आई थी, साथ ही भीड़ में मौजूद 4 लोगों की मौत हुई थी। संबल हिंसा के बाद से योगी सरकार लगातार एक्शन ले रही है। अभी तक इस हिंसा में 85 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल कर दिया है। अभी तक किसी भी आरोपी को कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। इस मामले में जामा मस्जिद के सदर की भी गिरफ्तारी हुई है, जबकि संबल सांसद जियाउर रहमान बल्क और सपा विधायक के बेटे को भी नामजद आरोपी बनाया गया है। दोनों पर हिंसा के लिए लोगों को भड़काने का आरोप है। संबल सांसद से 2 बार एसआईटी पूछताछ भी कर चुकी है। अब ये मामला आगे क्या रुख लेता है, ये देखने वाली बात होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बात वक्फ की। दरअसल समाजवादी पार्टी लगातार वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोल रही है। इसी कड़ी में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि वो नफरत के आधार पर देश को बांटना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग एजेंसियों का दुरुपयोग करके और राजनीतिक लोगों पर दबाव बनाकर इस बिल को पास कराने में सफल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं से सांसद धर्मेंद्र यादव ने दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB द्वारा आयोजित वक्फ बचाओ सम्मेलन में ये बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि वक्फ के पास इतनी जमीन क्यों है। इस लड़ाई में आप अकेले नहीं है, बल्कि हिंदू समाज का बहुमत भी आपके साथ है। सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने वक्फ बचाओ सम्मेलन में कहा, भारत के लोग 35% से ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके साथ कई एजेंसियां काम कर रही है जो राजनीतिक लोगों पर दबाव बनाकर इस बिल को पास कराने में सफल हुई है। चाहे वो आंध्र प्रदेश, बिहार, पश्चिम यूपी के लोग हो, नीतीश नायडू, जयंत देवेगौड़ा हो, उन्हें सियासी तरीके से सबक सिखाना होगा। बिहार में चुनाव आ रहे हैं, यही से शुरुआत करें। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है, जहां फिलहाल एनडीए की सरकार सत्ता में है। इसमें बीजेपी के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड भी शामिल है। इस दौरान सपा सांसद ने मुस्लिम समुदाय के साथ खड़े होने का भी भरोसा दिया है। अब भाजपा उनके बयान पर क्या कुछ पलटवार करती है, ये देखने वाली बात है। खबरों के अंत में अब बात बुलडोजर एक्शन की। दरअसल भरतपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी BDA और नगर निगम की टीम ने प्रशासन के साथ मिलकर शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान गोवर्धन गेट से रेड क्रॉस सर्किल तक अतिक्रमण को हटाया गया। गोवर्धन गेट से रेड क्रॉस सर्किल तक 60 फीट रोड है, जिससे 80 फीट चौड़ा करने की योजना है। नगर निगम ने पहले ही अतिक्रमणकारियों को नोटिस दे दिए थे, जिसके बाद कुछ लोगों ने स्वेच्छा से अतिक्रमण हटा लिया, लेकिन जिन्होंने नहीं हटाया उनके खिलाफ आज कार्रवाई की गई। हालांकि इस दौरान लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहने के कारण हालात नहीं बिगड़े और कार्रवाई पूरी कर ली गई। BDA कमिश्नर प्रतीक जुईकर ने बताया कि गोवर्धन गेट से रेड क्रॉस सर्किल मास्टर प्लान के अनुसार 80 फीट रोड है, जिसके दोनों ओर लोगों ने दुकान बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। इसी अतिक्रमण को हटाने के लिए हमने पहले नोटिस जारी किए थे और आज दी गई मोहलत खत्म करने पर बुलडोजर एक्शन हुआ। वहीं नगर निगम आयुक्त श्रवण कुमार विश्नोई ने बताया कि गोवर्धन गेट से रेड क्रॉस सर्किल के रोड पर 10-10 फीट तक अतिक्रमण कर रखा है, जिसे लेकर पूर्व में कई बार अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिए गए, लेकिन बुधवार को अंतिम रूप से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। जो लोग खुद अतिक्रमण हटा रहे थे उन्हें अभी छोड़ा गया है, लेकिन जिन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया उन्हें नगर निगम की JCB के सहयोग से
तोड़ा गया। इस दौरान अतिक्रमण के खिलाफ अतिक्रमणकारियों ने विरोध जताया, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया। बीडीए और नगर निगम प्रशासन द्वारा 5 जेसीबी और 12 ट्रैक्टर ट्रॉली के सहयोग से रोड के किनारे बनी 70 से अधिक दुकानों को तोड़कर अतिक्रमण हटाया गया। इस बुलडोजर एक्शन को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 4 के चक्रव्यूह में आज खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे नई खबरों के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।